हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेम स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलो, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग आईसीटी के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। एंड मेनली ये जो एमसीक्यूज़ है ये उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक्स जानना है आईसीटी का, कंप्यूटर नॉलेज जिनको बेसिक्स से जानना है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज़ हम आज क्या डिटेल कॉन्सेप्ट देखेंगे आईसीटी के। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इफ़ इन केस आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक यू ऑल कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। चलो नाउ स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सबको पता है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है तो टेक्नोलॉजी होगा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज वेल एज इंफॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड है, अ कंप्यूटर इज एन डैश मशीन, मैकेनिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या नन ऑफ द अबव। सी कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, आईसीटी रिफर्स टू ऑल द मेथड्स, टूल्स, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्टोरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। हाँ, डिजिटल इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सेंड करते हैं, इवन कि हम एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर कोई हमको कहीं से मेल भेजा है तो मेल क्या हुआ, कोई भेजा तो हम वो मेल को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट भी करते हैं। इस वजह से ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। what does the question says, which of the following ways are used to record or store information? कौन कौन से वेज से हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं या स्टोर करते हैं। हैंड रिटन ऑन पेपर, रिकॉर्ड करते हैं। रिटन यूजिंग अ टाइपराइटर, इससे भी करते हैं। टाइप्ड इन कंप्यूटर, उससे भी हम रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं। और ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसका होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ भी, टाइपराइटर में अगर हम टाइप कर रहे हैं तो भी, और कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो भी, इन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन 5 है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, नन ऑफ द अबव। तो याद रखना, जो फिजिकल पार्ट है, फिजिकल मीन्स क्या, वो जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होता है मेरा फिजिकल पार्ट। तो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, हमारा हार्डवेयर। अब इसका क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे आप माउस, ठीक है, सीपीयू, यूपीएस, ये सब क्या आप टच कर सकते हो। ठीक है, यू कैन सी विथ योर आईज, यू कैन टच, यू कैन फील। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, फिजिकल पार्ट। और अगर इनकी नॉलेज या इनका नॉलेज लेते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो क्या हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो इस वजह से फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। और अगर नॉन फिजिकल बोला जाएगा, ठीक है, तो हम क्या, उसका क्या आंसर होगा, उसका होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो इनटैंजिबल हो। इनटैंजिबल का मीनिंग सबको पता होगा, आई गेस। तो नहीं पता है तो बता देती हूँ। इनटैंजिबल मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम फील नहीं कर सकते हैं। और टैंजिबल होता है विच कैन बी टच और इवन फील। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, नॉट पूछा है। रैम, कीबोर्ड, एमएस पेंट, मॉनिटर। सो इनमें से हार्डवेयर कौन सा है, पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रैम क्या हार्डवेयर है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड हार्डवेयर है। मॉनिटर हार्डवेयर। एमएस पेंट क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जब आप अपना सिस्टम खोलोगे तो उसमें एमएस ऑफिस में एक एमएस पेंट नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसके थ्रू आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हो। तो वो क्या है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बाकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब क्या है, ये सब आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। और ये क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। इस वजह से इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर, तो एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। 7th है, which of the following are examples of software. Now you have to look which among the following is a software. MS Word, MS Excel, Open Office Calculation, all of the above. तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। MS Word, Excel,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS ऑफिस के सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इस वजह से ये क्या है, ये सारा का सारा आपका सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है डैश एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूज़र कौन होगा, ऑब्वियस है जो कंप्यूटर चला रहा है वो यूज़र होगा, ठीक है। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में क्या ऐसी चीज़ है जो इंटरफेस जैसा काम करेगी। तो MS एक्सेल, इम्प्रेस, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो OS होगा कंप्यूटर में, तभी तो आप अपने काम कर सकोगे। जैसे एंड्रॉयड फोन, सैमसंग के फ़ोन में क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है, वैसे सिस्टम में क्या होता है, विंडोज़ होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही थ्रू आप क्या करोगे, आप यूज़र कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो ये हो गया। होप सो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। और आज हम लोग पूरे के पूरे हम लोग कितने 100 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, बट जिनको बेसिक्स पे कमांड चाहिए वो प्लीज़ पूरी की पूरी वीडियो देखिए। और अगर वीडियो लग रहा होगा मुझे कि बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी, तो फिर हम हाफ क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज़ 50 क्वेश्चंस आज करेंगे और 50 क्वेश्चंस दूसरे पार्ट में करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 9 देखते हैं। Software that starts working as soon as we switch on computer is RAM, ROM, operating system, none of the above। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूज़र को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। तो जैसे ही अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने लगता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। रैम रोम क्या हमारे, ये हमारे मेमोरीज के पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरीज के पार्ट होते हैं। वो हम लोग लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ेंगे कि रैम क्या है, रोम क्या है। नेक्स्ट है हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट हार्डवेयर। किसके बिना काम नहीं कर पाएगा, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द अबव। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज़ है जिसके बगैर हार्डवेयर काम नहीं करेगा। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, बट आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, आपके पास सॉफ्टवेयर है ही नहीं। तो जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक आप कैसे काम करोगे, आप कुछ नहीं काम कर पाओगे, वो एक डब्बा होगा खाली। तो इस वजह से हार्डवेयर तभी काम करेगा जब आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ऑल ऑफ द अबव। सी, दो तरह के हमारे डिवाइसेस होते हैं, एक होता है इनपुट, ठीक है, और एक होता है आउटपुट। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, ठीक है। जैसे हमारा इनपुट डिवाइस में हमारे क्या आ गया, जैसे OCR आ गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR आ गया, ठीक है। ये इनपुट डिवाइसेस हो गए। आउटपुट डिवाइसेस क्या, जिसके थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे हमारे स्पीकर्स हो गए, ठीक है, मॉनिटर्स हो गए, प्लॉटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए। तो ये सब क्या है, इसमें माउस हो गया, माउस क्या इनपुट की, माउस के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को भेज रहे हैं। और कंप्यूटर हमको जो इन्फॉर्मेशन भेजता है आउटपुट के रूप में, वो किस में दिखता है, हमको मॉनिटर में दिखता है। तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, वैसे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेजते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल, iOS, एंड्रॉयड, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सी, एप्पल iOS क्या है, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सैमसंग्स के जो फ़ोन में आते हैं या जो ओप्पो, वीवो, ये सारे फ़ोन्स में आते हैं, वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज़ किए जाते हैं। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है बायोस का फुल फॉर्म। जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपका बायोस आपका बूट करेगा, ठीक है, बूटिंग प्रोसेस मिलेगा। तो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस।
अब हमको इनपुट डिवाइस फाइंड करना, मैंने बताया था आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। तो अब हमको इनपुट डिवाइस फाइंड आउट करना है। तो प्रिंटर, स्पीकर, माउस, मॉनिटर। माउस का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, इनपुट डिवाइस में दिया था। तो माउस क्या है मेरा? इनपुट डिवाइस। नाउ क्वेश्चन 15, अ डैश इज अ डिवाइस यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो? टेक्स्ट टाइप करते हो, नंबर्स टाइप करते हो, कमांड देते हो कंप्यूटर को। माउस। क्या माउस के थ्रू आप टेक्स्ट टाइप करते हो? नहीं। अगर आप करना भी चाहोगे तो आपको कीबोर्ड का हेल्प लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा माउस के थ्रू। तभी आप कर पाओगे जब टच स्क्रीन हो। कीबोर्ड, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक मेनली एक तरह का, आपको जैसे आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो देखोगे एक रिमोट टाइप की चीज़ होती है, ठीक है? तो उसको हम जॉयस्टिक्स कहते हैं। मेनली इट इज़ यूज्ड टू प्ले गेम्स, मेनली यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स। कहाँ पे? कंप्यूटर पे, ठीक है? ये होता है जॉयस्टिक। तो क्या है? यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट, किसके थ्रू टाइप करेंगे? दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड होगा तभी तो आप टेक्स्ट वर्ड पे, पावर पॉइंट पे, पीपीटी आप बना सकोगे, ठीक है? तो ये था हमारा क्वेश्चन 15 का आंसर बी, दैट इज कीबोर्ड। चल नेक्स्ट है, कीज लेबल्ड फ्रॉम F1 टू F12 आर डैश कीज। तो एक बात याद रखना, ये जो F1 और F12 है, तो 1 से लेकर 12 तो हमको समझ में आ रहा है कि यस दे आर काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 टिल 12। बट व्हाट डू वी मीन बाय दिस लेटर F? F का क्या मतलब है? F का मतलब होता है फंक्शन। दीज आर कॉल्ड फंक्शन कीज। तो इसमें क्या, कीज लेबल्ड फ्रॉम F1 टू F12 आर फंक्शन कीज, ठीक है? The function of the F1 key is in most programs is to open save as dialog box, open help, delete a file। तो F1 का क्या काम होता है? हेल्प का। आप अपने कीबोर्ड पे जब आप देखोगे तो ऊपर में फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है? तो ये जो फंक्शन कीज होती है इसमें एक F1 की होता है, F1 से F12 फंक्शन कीज होती है। तो F1 क्या आपका डिनोट करता है कि आप अगर इसको आप यूज़ करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? आप हेल्प मांग रहे हो, टू ओपन हेल्प, ठीक है? चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, यू यूज द डैश की टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइन। यू यूज द डैश की, किसका की किसका? ऑब्वियसली कि कीबोर्ड का ही की यूज करोगे आप। टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइन, तो आप कौन सा आप की एंटर का की यूज़ करोगे या रिटर्न का की यूज़ करोगे या बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ठीक है? अगर आपको जो भी आप लाइन जैसे आप टाइप कर रहे हो, आपने ये सब अपने टाइप किया, आपका कर्सर यहाँ पे है माउस का, ठीक है? और अगर आपको ये कर्सर है, आपको किसी भी न्यू लाइन के बिगनिंग में लाना होगा, किसी भी न्यू लाइन के बिगनिंग में लाना होगा, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे एंटर का जो की रहता है, एंटर का एक बड़ा सा की होगा एंटर का, ठीक है? 2 कीज़ होता है, एक न्यूमरिक साइड एक की होगा और एक इधर साइड की होगा। तो आप उसको वो टाइप करोगे, या अब जो होगा रिटर्न का की होता है, आप अगर वो भी टाइप करोगे तो भी आपका जहाँ नए जो बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइन है आपका वहाँ पे कर्सर आ जाएगा, ठीक है? आप ट्राई करके देखना, एंटर का की या तो फिर रिटर्न का की आप प्रेस करोगे तो अगर आपका कर्सर यहाँ है तो वो बिगनिंग ऑफ जो नए लाइन का जो बिगनिंग होगा, स्टार्टिंग होगा, आपका कर्सर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? सो इस वजह से हमारा क्या आंसर होगा? बोथ ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन सी। नेविगेशन कीज आर एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, ऑल ऑफ द अबव। सो नेविगेशन कीज क्या होता है? आपके 4 ऐसे कीज होंगे, ठीक है? नेविगेशन पेज अप का होगा, पेज डाउन का होगा, फिर आपका एरो कीज होगा। तो ये जो कीज होते हैं इनको ही कहते हैं हम नेविगेशन कीज, ठीक है? सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द इंसर्ट की इज टर्न्ड ऑन it helps you overwrite characters to the dash of the cursor। जब insert का की अगर ऑन आप करोगे, ठीक है, तो it helps you overwrite characters to the
इंसर्ट करके आप ऑन करोगे तो वो राइट साइड आपको हेल्प करेगा, कर्सर के राइट साइड आपको लिखने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, राइट। डिलीट की इज यूज टू रिमूव टाइप्ड टेक्स्ट ऑन द डैश साइड ऑफ द कर्सर। आपने सपोज आपने कुछ टाइप किया है, ठीक है, आपने टाइप किया, आप यहाँ तक आए टाइप करके। अब सपोज आपने ये जो टाइप किया है उसको आपको डिलीट करना है। जैसे सपोज आपने लिख दिया है, ठीक है, एग्जामिनेशन के बदले आपने सपोज वी लिख दिया, या चलो एग्जामिनेशन का स्पेलिंग आपने वो पूरा एग्जामिनेशन लिखा। अब आपको डिलीट करना है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप जब डिलीट करोगे तो ये ई लेटर डिलीट होगा या यहाँ का डिलीट होगा, ऐसा नहीं है। आप जब भी डिलीट करोगे तो कर्सर का जो राइट साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट होगा। जैसे कर्सर का जो राइट साइड क्या हुआ, इधर से ऐसे जा रहा है, सो आपका ये होगा, ये लेटर आपका डिलीट होगा। तो डिलीट की इज यूज्ड टू रिमूव टाइप्ड टेक्स्ट ऑन द डैश साइड ऑफ द कर्सर, दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। चलो ये आपको क्लियर हुआ कि जो भी, जैसे सपोज आप एग्जांपल ले लो जैसे कीबोर्ड का, ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे कीज़ हुए, आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या हो गए, यहाँ पे आपके नंबर कीज़ हो गए, आपका नेविगेशन कीज़ हो गए, यहाँ पे नंबर कीज़ हो गए। तो जो भी आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप जो भी यहाँ से आप टाइप कर रहे हो, जो कर्सर है, ठीक है, जो कर्सर है उसके राइट साइड क्या होता है, मेरा राइट साइड मेरा डिलीट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये जो अगर आप कीबोर्ड देख रहे हो तो कीबोर्ड का ये होता है राइट साइड और ये होता है लेफ़्ट साइड। तो इसके राइट साइड पे क्या होता है, डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट का आपको बटन मिलेगा, तो इसलिए क्या होगा, ये राइट साइड हो गया, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो, backspace key is used to remove typed text on the dash side of the cursor on the, जैसे backspace की जो होता है मेरा, आप कीबोर्ड आप जब देखोगे तो फिर उसमें देखोगे कि जो backspace की होता है वो क्या होता है मेरा यहाँ पे, जैसे सपोज जैसे ये कीबोर्ड है, ठीक है, जैसे आपको अभी मैंने समझाया डिलीट की का, तो जैसे डिलीट की का ऑप्शन यहाँ पे होता है वैसे ही बैकस्पेस की का यहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है। तो बैकस्पेस की इज़ यूज्ड टू रिमूव टाइप्ड टेक्स्ट ऑन द डैश साइड ऑफ द कर्सर। मान लीजिए कर्सर है तो कर्सर के किधर साइड होगा बैकस्पेस की, लेफ्ट साइड, तो इस वजह से इसका आंसर होगा लेफ्ट, ठीक है। और डिलीट का क्या होगा, राइट, क्योंकि डिलीट मेरा क्या रहता है, डिलीट का कि इधर साइड रहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डैश की ओपन्स द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू कहाँ से ओपन होगा, विंडोज़ का आप ऐसे की देखोगे ऐसे करके विंडोज़ का, तो वहाँ से आप अपना स्टार्ट मेनू ओपन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडोज़, ठीक है। क्वेश्चन 24, अ डैश इज अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मूव, सेलेक्ट एंड ओपन आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके हेल्प से आप मूव कर सकते हो, कोई चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो, कोई चीज़ ओपन कर सकते हो डबल क्लिक करने पे, तो वो होता है मेरा माउस। विद द हेल्प ऑफ माउस से हम कोई भी विंडो, कोई भी जो भी आपका फोल्डर रहता है, फाइल रहता है, आप किसके थ्रू खोलते हो, माउस के थ्रू, तो माउस होगा। चलो, स्कैनर क्या होता है, जो स्कैन करके जो फोटोज़ वगैरह, जो पीडीएफ्स, जो डॉक्यूमेंट्स जो स्कैन करता है उसको क्या कहते हैं, स्कैनर। और जॉयस्टिक मैंने आपको बताया कि ये मेनली गेम्स खेलने के लिए यूज़ होता है। When you click a particular file by mouse, it may gets selected और deselected। अगर आप कोई भी फाइल को माउस से आप अगर क्लिक करोगे, ठीक है, तो अगर आपको वो डिलीट करना होगा तो क्या करोगे, आप उसको सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर लोगे, और अगर किसी चीज़ को आपको हटाना होगा, डिसलेक्ट करना होगा, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस वजह से इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। अगर माउस से आप किसी भी फाइल पे क्लिक करोगे तो वो तो या तो वो सिलेक्ट हो सकता है या तो वो डिसलेक्ट हो सकता है। When you move the item
to the new location with the help of mouse. This is called move and drop. Move and leave तो नहीं होगा क्योंकि आप न्यू लोकेशन में लेके जा रहे हो, तो न्यू लोकेशन में लेके जा रहे हो तो उसको आप छोड़ तो नहीं सकोगे, वो वर्ड तो नहीं यूज़ होगा. ड्रैग एंड ड्रॉप, नन ऑफ द अबव. तो ड्रैग एंड ड्रॉप, आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे मोबाइल से और फिर छोड़ दोगे. मोबाइल कह रहे सॉरी, माउस से कैसे ड्रैग करोगे. अब जो जैसे माउस भी आप देखोगे, ठीक है, ये माउस होगा, ये इसका क्या होता है, ये इसका लेफ्ट पार्ट होता है, ये इसका राइट पार्ट होता है. तो आप लेफ्ट से आप क्या करोगे, उसको क्लिक किए रहोगे. क्लिक करते करते आपको जहाँ आपको छोड़ना होगा, जैसे आपको उसमें अलग अलग फोल्डर्स होते हैं C, D, E. तो मान सपोज़ आपको D का फोल्डर पे आपको छोड़ना होगा, तो आप D के फोल्डर पे जाके आप क्या कर दोगे, ड्रैग कर दोगे, छोड़ दोगे. सो इसलिए ड्रैग होता है और फिर ड्रॉप होता है. ओके. डबल क्लिकिंग मीन्स टू क्विकली क्लिक द डैश माउस बटन ट्वाइस. डबल क्लिक आप कहाँ से करोगे, आप अपने लेफ्ट साइड से ही करोगे, राइट साइड से नहीं. डबल क्लिक करना, सिलेक्ट करना, तो आप कहाँ से करोगे, राइट साइड से करोगे, और लेफ्ट साइड से करोगे. और राइट साइड से आप क्या करोगे, जैसे सपोज़ आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, या आपको कोई चीज़ आपको जाके पेस्ट कर देना है, या आपको कॉपी करना है, कट करना, तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ से करोगे, लेफ़्ट से करोगे. ठीक है. राइट से जाके आप क्या कर सकते हो, रिफ़्रेश कर सकते हो अपने पेज को, प्रोफाइल को. तो डबल क्लिकिंग कहाँ से होगा, लेफ़्ट साइड से होगा. चलो क्वेश्चन 28. वी कैन डैश अ फाइल बाय माउस बाय डबल क्लिक ऑन फाइल. तो हम क्या करते, अगर जो मेरा माउस है, ठीक है, माउस का ये पार्ट क्या होता है, लेफ्ट पार्ट होता है, एंड दिस पार्ट इज राइट पार्ट. अगर वी कैन डैश अ फाइल बाय माउस बाय डबल क्लिक, डबल क्लिक किसी भी फाइल पे कर रहे हैं, सपोज़ जैसे सपोज़ प्रोग्राम सी नाम का एक फ़ाइल है, सपोज़ आपने बनाया है, या सपोज़ मैंने अपने नाम पे एक फ़ाइल बनाया है, सलोनी के नाम पे एक फ़ोल्डर बनाया है. ठीक है. अगर हम इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि मैं इस फाइल को, इस फोल्डर को मैं खोलना चाह रही हूँ. ठीक है. आई वॉन्ट टू ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर. सो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ओपन. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या है, डैश फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय माउस. आप माउस से क्या क्या फंक्शन कर सकते हो, आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, डबल क्लिक कर सकते हो, हमने पढ़ा है ड्रैग भी कर सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो. तो इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर बाय. आप अगर किसी को अपने कंप्यूटर यूज़ करने से आप रोकना चाहते हो, तो उस पर्पज़ में आप क्या करोगे. सपोज़ आपके पास आपका पर्सनल कंप्यूटर है, दैट इज़ योर PC. ठीक है. आप चाहते हो कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आप ही ऑपरेट करो. ठीक है. देयर शुड बी नो अदर यूज़र हु कैन ऑपरेट योर कंप्यूटर. यू ओनली वांट टू बी द किंग ऑफ योर कंप्यूटर, योर ओन यूज़र ऑफ द कंप्यूटर. तो अब उस टाइम पे क्या करोगे, अब ऑब्वियस आप पासवर्ड लगा दोगे. ठीक है. आज फ़ोन में पासवर्ड कोड आता है, तो वो क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है कि कोई दूसरा यूज़र आपके कंप्यूटर के साथ छेड़खानी नहीं करे. सो इस केस में आप क्या करोगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे. ठीक है. तो ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स इन कंप्यूटर कैन बी. इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स जो होता है, ई फाइल्स जिसको हम कहते हैं, क्या कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो, उसको रीनेम कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो. तो ऑल ऑफ द अबव सारे ही फंक्शंस आप कर सकते हो. ईच फाइल इन कंप्यूटर हैव नेम होता है. हर कंप्यूटर का जो फाइल होता है, हर फाइल का क्या होता है, नाम होता है, और उसका एक्सटेंशन होता है. ठीक है. .pnb या .ynb, .aes, ऐसे क्या होता है, ये सारे एक्सटेंशंस होते हैं कि आपका फाइल्स किस पोजीशन पे, किस लोकेशन पे आपका फाइल है. ठीक है. तो नेम, एक्सटेंशन, ये सारा का सारा हो सकता है आपका. ईच फाइल इन कंप्यूटर हैज़. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय. जो फाइल का नाम है, ठीक है, सपोज फाइल का नाम है सलोनी, और फाइल नेम एक्सटेंशन है डॉट आप कर दो GUP या YNY, कोई भी एक्सटेंशन है,
तो उसको अगर सेपरेट करना है तो किसके हेल्प से आप सेपरेट करोगे, दैट इज पीरियड. द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय पीरियड. ओके, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. 34 है क्वेश्चन. स्नेहा क्रिएटेड अ फाइल इन नोटपैड and saved the file by name hello, so the complete name of file will be. अगर आप नोटपैड में फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, जैसे वर्ड पे बहुत लोग फाइल सेव करते हैं, अपना एक्सेल पे अपना शीट्स बनाते हैं, पीपीटी पे पीपीटी पे एक पावर पॉइंट पे अपना जो भी आपको अपने फोल्डर्स वगैरह बनाने हैं, अपना पीपीटीज बनाना है, अपना प्रेजेंटेशंस बनाना है, तो वो आप कहाँ बनाते हो, पीपीटी में बनाते हो. बट अगर आप नोटपैड पे बना रहे हो तो नोटपैड का एक्सटेंशन याद रखना क्या होता है, TXT, .txt, ये होता है नोटपैड का एक्सटेंशन. तो स्नेहा क्रिएटेड अ फाइल इन नोटपैड एंड सेव्ड द फाइल बाय नेम हेलो, सो द कंप्लीट नेम ऑफ फाइल विल बी व्हाट, दैट इज hello.txt टेक्स्ट. ठीक है. डॉक्स क्या होता है हमारा, ये हमारा JPG फाइल होता है, हमारा इमेजेस का फाइल होता है. ठीक है. ओके, सो JPG का मैं बता रही थी आपको कि JPG का क्या होता है, इमेजेस पे यूज़ होता है. ठीक है. डॉक्स का क्या होता है, हमारा वर्ड कब पे यूज़ होता है, MS वर्ड जो होता है ना, उसका एक्सटेंशन होता है .docx. बट नोटपैड का क्या एक्सटेंशन होता है, टेक्स्ट. ये किसका एक्सटेंशन होता है, नोटपैड का. henceforth आंसर विल बी ऑप्शन C, that is hello.txt. The extension of image file, see again image file पूछ दिया, तो image file का हमने अभी क्या पढ़ा था, that is JPG. image file का XLS किसका होता है, एक्सेल का होता है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन होता है XLS. और डॉक्स का हमने अभी पढ़ा, वर्ड का होता है. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36. A dash is a location where a group of files can be stored. एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे फाइल्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ फाइल्स कहाँ पे स्टोर किया जाता है, फोल्डर, मेन फाइल, सुपर फाइल, नन ऑफ द अबव. ये दोनों, कोई मेन फाइल सुपर फाइल नाम का कोई वैसा फाइल अलग से नहीं बन के आता. तो फोल्डर एक होता है, आपको इसमें ऑप्शंस आता है, जैसे क्रिएट फोल्डर. क्रिएट फोल्डर आप कैसे करोगे ये भी मैं बता देती हूँ. अब जैसे जो माउस है, ठीक है, ये लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है. आप अगर राइट पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शंस आएगा, लाइन से आपको ऑप्शंस आएगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है, बहुत सारे आपको ऑप्शंस आएंगे. तो यहाँ पे आपको इधर लास्ट में आपको एक ऑप्शन आएगा क्रिएट फोल्डर. तो अब वहाँ से जाके आप वहाँ पे क्लिक करोगे. ठीक है. वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, आपको फिर एक ऐसे डायलॉग बॉक्स खुलेगा ऐसे करके, और उसमें आप यहाँ पे अपना जो भी आपको टाइप करना है, जिस नाम से भी आपको फोल्डर बनाना है, आप वो नेम से अपना फोल्डर क्रिएट कर दोगे. सो यहाँ और जितने भी ग्रुप ऑफ फाइल्स है वो आपको इसी फोल्डर में मिल जाएंगे. तो ये तरीका होता है आपका फोल्डर क्रिएट करने का. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. When a student Neha joins a class, the teacher creates a file on the computer to store Neha's information such as name, address, phone number. In which of the following application we can store such information? जब एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया क्लास जिसका नाम था नेहा, तो टीचर ने क्या किया, उसका एक फ़ाइल क्रिएट किया कंप्यूटर पे, ताकि वो नेहा के जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, उसका नेम, एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें कहाँ पे उसने स्टोर करके रखी. तो उस जगह को, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, या कहाँ कहाँ हम स्टोर कर सकते हैं. हम नोटपैड में कर सकते हैं, वर्डपैड में कर सकते हैं, हम MS वर्ड में कर सकते हैं, हम MS एक्सेल में भी एक्सेल शीट्स बना के हम उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इसका होगा आंसर. दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर अभी हमने जस्ट ऊपर में पढ़ा, वी हैव स्टडीड अ लिटिल अर्लियर कि .txt क्या होता है, ये होता है एक्सटेंशन. ठीक है.
एंड वी नो कि एक्सटेंशन ये किस चीज़ का होता है, ये नोटपैड का होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। सो टेक्स्ट एडिटर फिर कहाँ होगा, दिमाग लगाओ, ऑब्वियस ये हमारा कहाँ होगा, नोटपैड में होगा। ठीक है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिक के थ्रू भी बन जाते हैं। अगर आपको इफ इन केस आपको आंसर नहीं भी पता है कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, बट आपने उस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें आप पहले से कर चुके हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना आंसर्स निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। जस्ट यू हैव टू अप्लाई योर लिटिल ब्रेन। तो ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्या है, शॉर्टकट टू सेव फाइल इज। सेव फाइल करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एस होता है। ठीक है, कंट्रोल एस। ये आप ऐसे फाइल सेव करोगे, आप माउस के थ्रू जाओगे, होम पेज पे जाओगे, वहाँ पे सेव एज का ऑप्शन होगा। पहले देखो कोई भी फाइल, जैसे आपने कोई भी फाइल आपने क्रिएट की, सपोज MS वर्ड में आपने कुछ अपना डॉक्यूमेंट लिखा या कुछ भी आपने एप्लीकेशन लिखा, तो आप उस एप्लीकेशन को या उस डॉक्यूमेंट को सपोज आपको सेव करना है, तो आप फर्स्ट टाइम जब आप सेव करोगे अपने फाइल को तो सेव एज करना। बट अगर यही चीज़ आप दोबारा जाके खोलोगे MS वर्ड पे और फिर आपको सेव करना है तो आप सेव करोगे। बट इफ़ यू आर सेविंग योर फाइल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऑन वॉट you have to click is save as, you have to click on save as. But if you are saving your file second, third, fourth time, whichever, how much time do you want to save your file, that's totally depends on you. So in that case you have to click on save button. तो इसका जो शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस। और कंट्रोल को हम किस शॉर्टकट में लिखते हैं, CTRL, ये कंट्रोल का भी शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 40, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम एयर, डस्ट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हमें किस चीज़ से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है, हमें डस्ट से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एयर तो उस कंप्यूटर क्या है, एक तरह का मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर के एक तरह का मशीन है, तो मशीन गर्म होगा, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस हम वाटर तो नहीं डाल सकते, तो एयर तो उसमें रहते ही है, तो हमें किस चीज़ से बचाना होगा, हमें डस्ट से बचाना होगा। तो इस वजह से ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड अवॉइड डैश टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर और लैपटॉप। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, ईटिंग नियर कंप्यूटर, येस, कुछ गिर जाएगा लिक्विड तो फिर कंप्यूटर ख़राब होने का डर है। कीपिंग अ ग्लास ऑफ वाटर नियर कंप्यूटर, अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न यू शुड प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। ड्रॉपिंग लैपटॉप नीचे गिराने से भी, तो ऑल ऑफ द अबव। द CPU हैज़ एन डैश टू कीप इट कूल। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, सेम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बाद में आ रहे हैं। CPU क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या होता है, एक इंटरनल फ़ैन होता है। लैपटॉप में या कंप्यूटर में CPU में क्या होता है, इंटरनल फ़ैन होता है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा, सॉरी ये नहीं, इंटरनल फ़ैन, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ओवरचार्ज योर मोबाइल लैपटॉप बैटरी विल डैश द बैटरी लाइफ, विल डिक्रीज द बैटरी लाइफ। अब जितना ज़्यादा आप चार्ज करोगे, धीरे धीरे करके क्या करोगे, डिक्रीज़ होगा। अब ओवर चार्ज करते जाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, बैटरी लाइफ जल्दी ख़त्म होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन 44, बैकिंग अप डेटा मीन्स टू सेव द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन योर कंप्यूटर ऑन अनदर डिवाइस। हाँ, बैकिंग अप मतलब क्या हुआ, हम आजकल मोबाइल्स में भी आप देख रहे होगे व्हाट्सएप का बैकअप आता है। तो बैकिंग अप से क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर की है वो सेफ़ रहे आपका इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि जैसे ही कंप्यूटर ऑफ किए, कंप्यूटर ख़राब हो जाए इफ़ इन केस, तो आपका सारा का सारा डेटा आपका लॉस्ट हो जाए। नहीं, तो इस वजह से हम क्या क्रिएट करके रखते हैं, उसका बैकअप क्रिएट करके रखते हैं कि इफ़ इन केस अगर कभी लैपटॉप ख़राब हो या खोलने का ज़रूरत पड़े तो मेरा जो डेटा है वो कहीं लॉस्ट नहीं हो जाए, वो मेरे पास सेफ़ रहे। इस वजह से हम क्या क्रिएट करके रखते हैं, बैकअप।
तो इसका आंसर होगा ट्रू। डैश इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। वायरस से क्या प्रोटेक्ट करता है हमारा कंप्यूटर? वायरस के लिए एंटीवायरस। एंटीवायरस हम डलवाते हैं ना अपने कंप्यूटर में, ठीक है। एंटी मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। तो वायरस से क्या, वायरस के अगेंस्ट क्या प्रोटेक्ट करेगा? दैट इज एंटीवायरस। क्वेश्चन 46, डैश सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस टू क्लीन अप द अननेसेसरीली फाइल्स। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अननेसेसरी फाइल्स होते हैं उसको क्लीन करता है? जो हमारा जो डिस्क क्लीनर होता है उसके हेल्प से हम अपने जितने भी अननेसेसरी फाइल्स हैं उसको क्लीन करते जाते हैं। अनवांटेड मेल्स आर कॉल्ड स्पैम, ठीक है। जो भी मेल्स आता है जो आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड मेल्स को क्या कहते हैं? स्पैम। क्वेश्चन 48, व्हाट हैपन्स इफ़ यू प्लग्ड इन मोबाइल लैपटॉप इवन आफ्टर 100% चार्ज। अगर सपोज़ आपका लैपटॉप या मोबाइल आपका फुल चार्ज हो गया और उसके बाद भी अगर आप फ़ोन चार्ज में लगाए हुए हो तो क्या हो जाएगा? आपका जो डिवाइस हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाएगा। सो डिवाइस विल ब्रेक, नहीं ऐसा नहीं होता है। डिवाइस विल स्टॉप वर्किंग, ऐसा नहीं होता है। डिवाइस विल ओवरहीट, बहुत ओवरहीट हो जाएगा। और जिसके चलते अगर ये कंटिन्यूसली आप करते रहे तो इसके चलते आपका डिवाइस क्या होगा? काम करना बंद भी कर सकता है। सो डायरेक्ट ये हैम्पर नहीं करेगा आपके फ़ोन को, बट हाँ कंटिन्यूसली अगर आप करते जाओगे तो फिर आपको ये रिज़ल्ट भी मिल सकता है। बट एट प्रेजेंट आपका क्या होगा? आपका डिवाइस क्या होगा? विल ओवरहीट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिंग डैश की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर हो चुका है बट थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में। प्रेसिंग डैश की ओपन द स्टार्ट मेनू कैसे हम खोलेंगे? विद द हेल्प ऑफ विंडोज। सो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50, डैश की हेल्प्स टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइन। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, दैट इज एंटर। एंटर की से आप क्या करोगे? नए लाइन में आप अपना कर्सर ला सकते हो। वो क्वेश्चन भी सेम तो नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट था। ऊपर जो क्वेश्चन किया बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइन, और इसमें क्या है? आपको एंटर के थ्रू आप अपने नए लाइन पे आ जाओगे। सपोज आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ तक टाइप किया, उसके बाद आपको नए लाइन पे आना है तो आप क्या करोगे? आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा, बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सो ओके, आज हम लोग क्वेश्चन 50 तक ही हम लोग करते हैं। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पूरे, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? बाकी के जो 50 क्वेश्चन है 51 to 100 वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप रिवाइज करो, और कुछ भी डाउट आता है आपको, इफ़ एनी कन्फ्यूजन कम्स टू योर माइंड, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अपने जो भी क्वेरीज है आप प्लीज़ ड्रॉप करिए। आई वुड बी डिलाइटेड टू सॉल्व योर क्वेरीज। चल मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था, और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के 50 क्वेश्चंस करेंगे हम। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।